नरसिंहपुर से हमारे साथी जुड़े हैं आशु नवलिया जी। वो अभी शायद माइक ऑन नहीं किए, तो स्वागत है। चलो जो भी आते जाए तो आप एडमिट करते जाना, फिर देखते हैं मैनेज करते हैं किसी प्रकार। आपका तो हमने जानकारी मिलेगी। आप लोग कब मार्च में, शायद 22-23 मार्च को श्रृंगेरपुर जाने वाले हैं। हाँ, 22 मार्च हम लोग आ रहे हैं, काफी साथी लोग आ रहे हैं मध्य प्रदेश के हमारे। 22 मार्च वीरपुर जी। तो 22 मार्च ऐसा स्पेसिफिक डेट का कुछ उद्देश्य या फिर जस्ट जो समय के अनुसार परमिट किया, चॉइस हुई, उसके अनुसार जा रहे हैं? साल सर अभी क्या बीच में फरवरी हो रहा था, मगर ये कुंभ की वजह से लोग परेशान हो जाते, मतलब व्यवस्थाओं को लेके यात्रा में एक तो रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिल रहा था। दूसरी बात ये थी कि सर वो क्या है कि उस दौरान जो होली के बाद हमारे यहाँ जो लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं काम से, तो वो एक आध हफ्ते के लिए फिर थोड़ा वो हो जाएंगे, और फिर आने वाले वहां से लौटने के बाद हम लोग फिर मध्य प्रदेश में निषाद राज जयंती को काफी भव्य तरीके से मनाएंगे यहाँ पे। तो वो उद्देश्य लेके हम लोगों ने मार्च का महीना सिलेक्ट किया है। अब तो कई जिलों से साथी निकल रहे हैं, जो मुझे जानकारी मिली। जी जी सर जी जी। कहाँ कहाँ से, थोड़ा बताएंगे क्या थोड़ा? मतलब थोड़ा जानकारी देंगे कहाँ से, इंदौर कौन से कितने निकल साथी? रहे हैं हमारा नरम, जो पहले होशंगाबाद था वो था, जबलपुर से, छिंदवाड़ा से। अब ये सर अभी 21 तारीख के बाद हम लोग पूरा क्लियर दे देंगे। अभी क्या रिजर्वेशन का वो नहीं हो पा रहा हम लोगों का। बाकी करीब 150-200 की संख्या में पहुंचेंगे वहां पे पूरे प्रदेश से। 12 करीब 20 लोग पहुंच जाएंगे नर्मदापुरम जिले से, और 30-35 के करीब हमारे नरसिंहपुर जिले से पहुंचेंगे, और अपना सीहोर जिले से 5 लोग, इंदौर से पहुंचेंगे 10-12 लोग। इस तरीके से मतलब सभी सामाजिक कार्यकर्ता और सक्रिय जो लोग साथी हैं वो लोग पहुंचेंगे। और वहाँ फिर श्रृंगेरपुर पहुँचकर क्या प्लान है कि क्या कैसा करेंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं, आइडिया? हमारा तो उद्देश्य ये है कि अब चूंकि हम उस पुण्य भूमि पे पहुंच जाएं, और वहां पे ऐसा कोई प्लान नहीं, केवल दर्शन मात्र हमारा उद्देश्य है। और फिर वहां पे जैसा भी और साथी लोग मिलेंगे जहाँ पे वहां से वो होगा, फिर उस हिसाब से आगे की गतिविधियां, मतलब टोटल केवल दर्शन मात्र के लिए जाना है वहां पे, कि हमारी जो भूमि रही है वहां पर उस हिसाब से मध्य प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें कि वो वहां पे पहुंचे। ये बहुत उद्देश्य अच्छा। है। उसी में अगर ऐसा कर लें कि 3 अप्रैल को पहुंचने का प्लान रखें तो क्या दिक्कत होगी यहाँ से? जैसे अभी जो हम लोग नहीं सर, जो अब नागर, पहले से हमारे यहाँ पिछले 1 माह से, नहीं ठीक जी है। सर, पिछले 1 माह से यहाँ पे प्रचार प्रसार हो गया है सर असली। नहीं हाँ। वो ठीक है, अच्छा, कोई ये बात नहीं, वो पहले आपका से अगर ये प्लानिंग होती तो अपन 3 अप्रैल के महीने का रख लेते हैं साथ। नहीं। उसमें मेरा ये बस सुझाव था कि वो उस दिन में एक्चुअली सभी जी बाहर से साथी आएंगे 2 और 3 तारीख को, है ना? और उसके जी बाद जी 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 कि वो तारीख वहाँ के लोगों को, श्रृंगेरपुर के लोगों को, यानी जो वहाँ बाकी लोग हैं, अप्रैल यानी निषाद जयंती पर, जी तो उनको जी बखूबी जी मालूम है जी कि यहाँ जी पर जी पंचमी को या चौथी पंचमी छठवीं जो भी है, लोग निषाद हाँ समाज के लोग आते हैं। जी वहाँ पर एक तो संख्या अच्छी रहती है और जी। गेट टुगेदर का माध्यम हो जाता है। अभी हाँ क्या है, नहीं नहीं, जैसे वो तो बात। जी 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 आप लोग जी जाएंगे, ठीक है, जो आपका टीम रहेगी या सदस्य रहेंगे, आपस में उतने लोगों का अच्छा रहेगा, ग्रुप जो भी है। लेकिन वही अगर मान लीजिए जी ऐसे आए दिनों में जाते हैं जहाँ जिस समय बाहर के जी साथी भी जी। मिलते हैं, तो उस यात्रा का एक दूसरा भी हाँ हाँ हाँ। एस्पेक्ट हो जाता है कि उसमें सबसे परिचय हो जाता है, नहीं प्लस नहीं, वो जो थोड़ा अब हो गया क्योंकि
हाँ संपर्क भी हो जाता सभी लोगों से। अब और मगर अब देखेंगे अगली कड़ी में अगर ऐसा कुछ होगा। जी, क्या पूरा प्री प्लान बना लिया है उसका, और वहां से आने के बाद भी यहाँ पे कुछ एक दो स्थान ऐसे सिलेक्ट कर लिए हैं कि वहां से आने के बाद यहाँ पे वो गतिविधियां चालू हैं। तो ये सब प्लानिंग पहले हो चुकी, पहले अपने को ऐसा जानकारी होती कि ऐसा होगा तो अपन 10 नहीं दिन ऐसा 12 तो दिन रोक लेते उसको, यात्रा को। नहीं, ऐसा तो होता ही है, हर साल होता है, भले आपको जानकारी ना मिल पाई हो, है ना। ये तो पिछले कई सालों से ऐसा कि भाई 2 तारीख मतलब पंचमी के दिन तो वहाँ संख्या थी, मगर पहुंचने वालों। अब क्योंकि इतना अपन को रिस्पॉन्स। जी 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 जी। देख लीजिए नहीं, अगर देख कुछ। लेंगे, कुछ कुछ साथी अगर होंगे भी तो फिर रिटर्न आ जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ा हाँ, हम हाँ लोग एक क्योंकि बार अगर होंगे, चूंकि परिवार अधिकांश लोग परिवार सहित भी जा रहे हैं, तो हाँ हाँ परिवार वापस करके यहाँ से और फिर न होगा रिटर्न, कुछ विशेष विशेष लोग देख के एक बार जैसा भी हो जाएगा। आज पता ऐसा लग रहा बाकी हमारे रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है। हम्म। तो बस जी हम लोग तो सभी लोग अपने अपने अनुसार तो जरूर कर ही रहे हैं काम, जितना जिसके पास क्षमता है ना, और जितना समय दे पाते हैं। बस जी सर। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहता जी है। तो ये हम थोड़ा सा भी अच्छा सर, आपस में ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी आज जैसे हमारे मीटिंग के संचालक बिल्कुल आज की बात बिल्कुल। कर रहे हैं, नागर साहब शायद कहीं इलाहाबाद में गए हैं, जी ऐसा पहले से जानकारी तो, नहीं तो वही संचालन करते हैं। और जी हम जी लोग भी जी आज लोकली कहीं एक छोटे मोटे जो पिकनिक का आयोजन है तो 11 बजे 11:15 बजे पहुंचने का रखे हैं। अब मैं रेडी हो रहा हूँ, लेकिन जी अब बिटिया ने बोला कि सर आप ही संचालन कर लें, तो फिर जी मैं इसको जी। तब तक देख रहा हूँ। तो नहीं चलिए नहीं, मैं चलिए ठीक है, ठीक है, और बिल्कुल साथी जुड़ते हैं, आप रुकिएगा, मैं थोड़ा सा तैयार ठीक होते है। जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक जी सर। है। इसी लगता हमारे और ये जबलपुर के साथी आज नहीं जुड़ पा रहे हैं। राजेंद्र जी हैं, प्रकाश जी जी हैं। तो अपन देख लेंगे सर, क्योंकि सब व्यस्त भी हैं। अपन मैं मध्य प्रदेश के और साथियों को अगली बार भी जोड़ लूंगा, आप जब जैसा भी होगा ए, तो वो सब संवाद भी कर लेंगे और संपर्क भी हो जाएगा सभी से। उनका क्योंकि इम्पोर्टेंट काम है इलाहाबाद में कहीं बार एसोसिएशन में, इसलिए वो चले गए हैं। जी साहब, जी जी आपकी जी थी मेरी। जी सर। जी सर। जी सर, ठीक है सर जी, फिर और हाँ हाँ ठीक है, मैं थोड़ा तैयार होते जाता हूँ। ठीक है। जी जी, जय निषाद राज सर। जय निशान राज जी की। जी नमस्कार भाई साहब। आज थोड़ा हमारे मीटिंग संचालक भी रास्ते में हैं, तो इसलिए प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा अभी। आप कहाँ से, पिछली बार भी शायद आप मीटिंग में आए थे ना, जहाँ तक हाँ, राजन भैया थोड़ा ज़रूर आप मीटिंग को 10-5 मिनट देख लीजिए, मैं रेडी हो रहा हूँ पहुँचने के लिए वहाँ, क्योंकि निकलना भी है आधा 15-20 मिनट। आओ राजन जी। हेलो। नमस्कार। अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले तक नवरिया जी थे नरसिंहपुर वाले, उनसे चर्चा हुई वहाँ जाने की, निशा हुई संगवेदपुर जाने की, तो उनका 22-23 मार्च। तब तक आप चर्चाएं करें, मैं रेडी हो रहा हूँ। आदरणीय विकास जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर? नमस्कार नमस्कार।
अपना थोड़ा सा परिचय और कुछ सामाजिक विषयों पर खुद अपना प्रकाश डालें। जी सर, मैं विकास निषाद, सन ऑफ जी राजद निषाद, ग्राम जी चंदवक और तहसील केराका, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। जी, स्वागत सर। जी, ये जो निषाद पर्सनल लॉ बना सर, ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सर। और जो समाज के लोग सर इसमें न जुड़े हैं और जो समाज की स्थिति इतना दयनीय हो गई है सर, इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए ये जो पर्सनल लॉ बना है सर, इसकी बहुत जरूरत है। और हम सबसे यही विनती रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग साथ में मिल करके इसको एकदम ऐसा ऊंचाई पहुंचाए सर कि सभी लोग जितने इससे संबंधित हमारे नदी घाटी और पहाड़ जंगल से जुड़े हैं, सब लोग इसमें मिलके सर एक काम करें। और जो जितने छोटे छोटे संस्था भी है सर, वो लोग भी साथ में मिलके अपना अपना योगदान दे और हम सब सर इसको आगे ले चले। जी जी, यही आदरणीय हमारा अफसर। इच्छा है। और जी सर जी, जो अच्छे विचार हैं। संगवेरपुर जाने की बात हो रही है सर, तो उसमें हमारा यही रहा है सर कि एक बार क्यों ना हम सब मिल करके एक मीटिंग वहीं पर रख ले संगवेरपुर में। और जी सभी भाई आदरणीय, उसी विषय पे वे चर्चा चल रही है। 3 तारीख को वहाँ पे मीटिंग रखने का ही प्लान है ना। 2 तारीख जी को सब अपने अपने क्षेत्रों पे अपने निषाद राज जयंती मनाएं, और 3 तारीख जी को सभी वहाँ पे एकत्रित हो संगवीरपुर पे। तो जी वहाँ पर फिर यही पे पर्सनल लॉ बोर्ड पे चर्चा होगी, और अपना रीवा में जो अपना केवटी किला है उस पे चर्चा होगी, और जो भी और भी अन्य हमारी समाज की समस्याएं हैं उन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए ही ये सब मिशन छेड़ा गया हैगा। बस जरूरत है कि हम सभी मिल करके कंधे से कंधे मिला करके इसे प्रचार प्रसार बढ़ाएं, जिससे कि जी यह जन जन तक यह आवाज जाए। सर इस सभी भाइयों को जय निषाद राज, राम राम जी। दिल्ली से रामनारायण कश्यप, दिल्ली से रामनारायण कश्यप। जी आदरणीय, स्वागत है, स्वागत। मैंने कहा विकास जी, आप किसी संगठन में अभी जुड़े हुए हैं? नहीं सर, मैं किसी संगठन में नहीं जुड़ा हूँ। मैं निषाद पर्सनल लॉ का मेंबर हूँ। चलिए, बहुत निषाद जो अच्छी बात पर्सनल है। लॉ बना सर उसका मेंबर हूँ। मैं सामाजिक कार्य भी करता हूँ। भाई बड़े भैया माननीय हमारे वकील साहब संजीव जागर जी जानते हैं इसके बारे में। और हमसे जो हो सकता है मैं समाज के लिए हमेशा 24 घंटे खड़ा रहता हूँ सर। चलिए और चलिए, जहाँ आप से लोग मैं तो बहुत विकास जी अच्छी बात कहाँ है से सर। हैं? आप लोगों ने जो आप ये निर्णय लिया हैगा, आज पूरे विकास जी भारतवर्ष कहाँ में से हैं? यह स्वागत योग्य है। जी सर, और हाँ हाँ, विकास जी कहाँ तो से हैं? बस ये है मैं आप। मैं जिला जौनपुर से हूँ सर, उत्तर प्रदेश। जी बहुत अच्छे, आदरणीय बहुत जी। अच्छे। और मैं जिस गांव में रहता हूँ सर, वहाँ के 2-4 गांव 10 गांव सर जो हमारी निषाद बस्ती है। और आप लोग के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार मिलता है। और समाज के लिए मैं 24 घंटा खड़ा रहता हूँ सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम भी दिल्ली में जो भी सेवा होती है समाज के लिए, हम हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो तन जी से मन से। और अपने खासतौर से मेरे पास जो आदमी आते हैं वो हॉस्पिटल के ज्यादा आते हैं, कि वे उनकी जी परेशानी सर। उसमें हॉस्पिटल की उसके लिए आते हैं। उसकी भी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय राम नारायण जी को कि वे भी आए और अपने परिचय देते हुए और अपने कुछ इस सामाजिक गतिविधियों पर अपनी बात रखें। आदरणीय राम नारायण जी। सभी साथियों को जय निषाद राज। मैं रामनारायण कश्यप जय दिल्ली निषाद सदर राज। बाजार से हूँ, और सामाजिक कार्यों में हमेशा लगभग 40 साल से ऊपर मैं सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। श्री फूलन देवी जी के तीनों इलेक्शन में मैं वहां रहा हूँ, मिर्जापुर भदोही में, उनके साथ तन मन धन से पूरी तरह से रहा। और अभी भी माननीय श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी के साथ 33 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उनके साथ मेरा बहुत ही पारिवारिक संबंध है, और व्यक्तिगत भी समझ लो बहुत ही निजी घरेलू संबंध है मेरे। और समाज के यहाँ भी यहाँ हेल्प होती है, उसके उनके माध्यम से भी मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी है। और भी जो भी कोई सेवा का मौका मिलता है उसे छोड़ता नहीं हूँ। अभी दिल्ली के अंदर हमने प्रोग्राम कराया था 5 सितंबर को, उसमें मेरी जिम्मेदारी खाने की व्यवस्था के पे थी, और राजा राम जी के साथ कोटा वाले, राजा राम कोटा वाले, उनके साथ थे। और सभी लोग अपना अपना परिचय दें। ये मेरा परिचय है छोटा सा।
और मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर, चांदनी चौक जिले का। तो फोटो नहीं आ रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामनारायण जी। आपका अनुभव हमारे लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँगा। और जैसा कि आपने अपने क्रियाकलापों के संबंध में हम सभी को जानकारी दी कि आप लगातार समाज सेवा में तत्पर हैंगे, तो यह अनुभव भी समाज के लिए एक वरदान साबित होगा। और आप जैसे ही लोगों की आज आवश्यकता है कि जो आए और जो ये मिशन हैगा, इस मिशन पे तत्परता के साथ में भाग लेकर के और उसमें जो प्रॉपर सदस्यता आदि की जो बंधन हैंगे, उन अनुशासन का पालन करते हुए यदि जुड़ेंगे तो हम जरूर एक स्थायी भारत को एक अच्छा अपना समाज को निर्माण करने का एक अच्छा स्थायी पर्सन लॉ के रूप में देने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी का योगदान यदि मिलता रहा तो यह जरूर हमारा यह सपना साकार होगा। ऐसा मैं भाव और शुभकामना के साथ में आप सभी का तहे दिल से, हृदय से आभार, स्वागत, वंदन करता हूँ। तो मेरा यही मानना है कि आदरणीय, हम समाज से यह पहल करें कि समाज में हम निजी तौर पर बहुत कुछ करते हैंगे, लेकिन जो निजी कार्य के रूप में जो देखा जाता है, यदि हम उसे संगठन से जोड़ करके करें तो उससे हमारे संगठन की साख बनेगी और समाज में एक संदेश जाएगा कि यह जो ट्रस्ट है यह समाज हित में बहुत कार्य कर रहा है। क्योंकि कार्य तो व्यक्ति ही करता हैगा, लेकिन जब हम उसको किसी संस्था का नाम देते हैं तो संस्था की साख बनती है, और जब साख बनती है तो उसमें लोगों का विश्वास पैदा होता है। और आपका वो जो क्षेत्रीय कार्य है, भारतवर्ष का कार्य कहलाता है कि आप भारतवर्ष के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना हैगा। तो मेरा यही आप सभी से आग्रह है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसे एक संस्था का नाम दें, जो आपको मिल चुका है निषाद समाज ट्रस्ट के रूप में। तो कोशिश करें कि इसे आत्मसात करें, और यदि हम किसी प्रकार की कोई संगठन बना चुके हैं और संस्था चला रहे हैं, तब भी मेरा ऐसा निवेदन हैगा कि निषाद समाज को एक सागर के रूप में समझें और उनको एक छोटी छोटी नदियाँ के रूप में समझें जो अपन क्षेत्रीय संगठन अपन बना के रखे हुए हैंगे। तो इस तरीके से यदि हम जब अपने मिशन को चलाएंगे तो हमारा जो क्षेत्रीय संगठन जो बना हुआ हैगा वह भी हमारा बरकरार रहेगा। साथ ही हम सब आकर के एक निषाद समाज रूपी सागर में समाहित हों और एक इसे महाकुंभ के रूप में इसे देखें, तो हम निश्चित ही एक समाज को एक नाम दे पाएंगे कि हम ये सब निषाद कम्युनिटी से आते हैंगे। तो यही हमारी एक ताकत बनेगी और शासन प्रशासन पे भी हमारी आवाज जो उठेगी उसका पालन होगा। यह भाव रख करके ही यह मिशन छेड़ा गया हैगा। तो आप सभी से यही आग्रह है कि इस पर विचार मंथन करें और तुरंत जो निषाद समाज ट्रस्ट की जो पहल है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों की इकाइयां गठित करें और इस समाज के मिशन पे जुड़ें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे बीच में आदरणीय मथुरा लाल जी भी जुड़ चुके हैं। उनका हृदय से स्वागत वंदन करते हुए उनसे भी निवेदन है कि आए भी अपना परिचय देते हुए और अपनी बात भी इस मंच पर रखें, लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मथुरा लाल जी। जी जी, आदरणीय सभी के लिए, सभी वरिष्ठ जनों के लिए सादर प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन सभी के लिए। और जिस तरह से आदरणीय की पहल चल रही है वो पहल एक सराहनीय कार्य है और इस पे कई जिलों में लगभग कार्य चालू हो ही चुका है। मेरे यहाँ भी अशोकनगर जिले में अभी समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम जारी है, चल रहा है। अभी वर्तमान में 5वां दिन है आज। 7 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें 20,000 से अधिक संख्या आगमन की बड़ी बड़ी सामाजिक को कहा जाता है सभी है। और निषाद राष्ट्रीय की सभी लोग पल दो पल के लिए 22 तारीख को समय दें। 22 तारीख की पूर्ण आहुति है। निषाद राज मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। पदार्पण होने जा रहा है, कार्यक्रम में लगे हुए हैं और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग पधारें जो है इस कार्यक्रम में। जो प्रक्रिया चलाई जा रही है ये एक सराहनीय कदम ही नहीं बल्कि इतिहास के वो पन्ने हैं
जिन पे आज जो लिखा जा रहा है वो अति सराहनीय होगा और भविष्य में सुखदायी होगा सबके लिए। समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफार्म खड़ा हो रहा है। इसमें सभी लोग सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएं। बस इतना ही अनुरोध करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। के करना है, स्थानीय कार्यक्रम जो चल रहा है वो चलते रहें बराबर। स्थानीय सदस्य जो कार्य कर रही है वो स्थानीय स्तर पर कर रही है। नहीं समझेगा एडवोकेट लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्रालय जी जानकारी देने के लिए। और मेरा थोड़ा सा यह निवेदन है कि जो हम शब्द ले रहे निषाद संघ, यह निषाद संघ नहीं निषाद समाज ट्रस्ट के नाम से ही संबोधन करें, जिससे कि लोग दिग्भ्रमित ना हो। और जो हमारा क्योंकि पंजीकृत ही नाम है निषाद समाज ट्रस्ट के नाम पर, तो हम इसी नाम का उपयोग करें। और आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द वहाँ पर इकाई गठन करें और इकाई में जो विधिवत मेंबर बन चुके हैं उन्हीं के बीच में अपना निषाद समाज का जो लाभ है उसको शेयर करें। यूं ही किसी को भी खुशियाँ न दें, क्योंकि आज के समय पे जो है नकलदीवरी वाला काम हो रहा है और किसी के मिशन को लेकर के भी काम करना चालू लोग कर देते हैंगे, और जबकि उस दिशा में उनको उतनी जानकारी भी नहीं होती है। तो मेरा वह मानना है कि सबसे उनसे बातचीत करके और कृपया उन्हीं को दें जो हमारे सदस्य बन चुके हैं। तो ऐसा थोड़ा सा रखें। अभी उसमें एक कोड भी उसमें पासवर्ड के रूप में दिया जा चुका हैगा, तो इसलिए वह सार्वजनिक भी आने जो अपना सही सदस्य हैंगे उन्हीं तक वह जानकारी पहुंचे जो उसके लिए समर्पित हैं। तो ऐसा भाव रखा गया हैगा, तो उसका थोड़ा अनुशासन का पालन करेंगे तो उत्तम होगा हमारे समाज हित की दृष्टि से। तो चलिए हमारे बीच में आदरणीय भूपेंद्र जी पधार चुके हैंगे, उनका भी हृदय से मैं स्वागत वंदन करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूँ इस मंच पे कि वे अपना यहाँ पे उद्बोधन देंगे। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं और दूसरे साथी जो हमारे हैंगे आदरणीय यहाँ पे जो हम मोनो देख रहे हैं निषाद समाज के नाम पर, उनसे आग्रह करेंगे कि वे पहले आए और अपना थोड़ा सा परिचय दें और समाज हित में अपनी चर्चा रखें। निषाद समाज के नाम पर जो यहाँ मोनो दिख रहा हैगा उनसे आग्रह हैगा, उनका नाम मैं थोड़ा सा अभी वैसे तो परिचित के है लेकिन अभी भूल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वे आए और अपना परिचय देते हुए अपना मार्गदर्शन करें। चलिए शायद वो बंधु सुन नहीं पा रहे हैं, तभी हमारे बीच में जुड़े हैं आदरणीय एडवोकेट प्रदीप नागर जी। तो उनसे भी आग्रह है कि वे आए और अपना संक्षिप्त परिचय दे करके कुछ सामाजिक विषय पे अपनी बात रखें। आदरणीय प्रदीप जी, यदि हमारी ये आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे आग्रह है कि आप इस मंच पर आएं और लोगों के बीच में आप अपना परिचय देते हुए और अपनी बात को इस निषाद समाज ट्रस्ट के संदर्भ में रखने का प्रयास करें। जी सर। जी आदरणीय स्वागत है आपकी समाज। जी स्वागत है आदरणीय, अपनी परिचय देते हुए अपनी कुछ समाज हित में अपनी बात रखें। समाज को जो है कि तो इसके हमको और बहुत के हैं बच्चा जो है
कहना है तो जो है कि हाँ धनी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो आप थोड़ा सा अपना लोकेशन बदल करके अपनी बात रखेंगे तो सभी लोग सही सुन पाएंगे। अपना कुछ थोड़ा सा लोकेशन बदल ले, जहाँ भी बैठे से थोड़ा सा दाएं बाएं हो करके सही स्थिति में आ जाएं, तो आपकी आवाज बहुत सुंदर होगी। और बाकी साथियों से मेरा आग्रह है कि अपना माइक को बंद कर लें, जिससे कि बोलने वाले की आवाज स्पष्ट आ सके। आदरणीय प्रदीप नागर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए साथियों, हाँ, अपनी बात कुछ करना चाह रहे हैं तो ये पूरी बात रख लें आप, उसके बाद हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय भूपेंद्र जी को। नहीं सर, ठीक है सर, हमको चलिए ठीक है आदरणीय, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, आपका लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हैगा। तो हम आज के जो इस लॉ के फाउंडर हैंगे, या कह लें उनके नागर जी के साथ में साथी हैंगे, जिनके प्रयासों से यह सब कार्य हम देख पा रहे हैंगे और समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा हैगा। तो हम ऐसे शख्स आदरणीय भूपेंद्र नागर जी को भूपेंद्र निषाद जी को आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और विस्तृत रूप से हम सभी के बीच में इस लॉ के संदर्भ में और उसके लाभों के संदर्भ में अपनी बात रखें, और आगे की जो वो चाहें, जो मार्गदर्शन देना चाहते हैं समाज को, उन बातों को रखें, जिससे कि लोग समाज के प्रेरित होकर के और इस दिशा में उनका रुझान बने और अपने कार्यों के लिए वह प्रतिबद्ध होकर के अपने कार्यों पर लग जाएं, ऐसा उनसे निवेदन है। तो आए, आपका स्वागत है। सभी आदरणीय बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आज इस शहर में बैठा हूँ, जिस शहर में कहा गया कि 5 करोड़ लोग आए हैं, आए चले गए, आ भी रहे हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश, यूँ कह लीजिए इलाहाबाद, 3-4 देश यूरोप के हैं, उनके बराबर है जनसंख्या के मामले में, वर्तमान के इस समय जो चल रहा है 1 हफ्ते से। माहौल तो हमारे जो हम उनको आज अपने समाज के संत के रूप में मैं चिन्हित करना चाहता हूँ। ये लोग भी संत ही हैं, जो समाज के लिए इतनी ठंडी में और जो समर्पित हैं, और अपने लिए ना सही, लेकिन समाज के लिए इन लोगों ने बहुत कुछ काम करना शुरू किया है। इनके इस समर्पण को मैं बहुत स्वागत की दृष्टि से, बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। क्यों? इसलिए कि आज के समय में लोगों के सामने दिनचर्या, उनके जीवन की शैली और उनकी कमाई, लाभ हानि आज कुछ साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो क्या करेंगे? इसलिए होता यह है कि जब संकट होता है किसी चीज का, तो आदमी उस संकट से निपटने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढता है। हमारा समाज कई हजार साल से आज भी उसी लेवल पर पड़ा हुआ है, और अगर डेमोक्रेसी अपने देश में ना आई होती, तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि लंगोटी पहन के हम लोग भी कहीं न कहीं नदियों के किनारे जंगल में फल फूल और जड़ी बूटियों के साथ
या जो भी खाने पीने के साधन संसाधन होते, उन्हीं पर हम आश्रित होते। लेकिन देश आज़ाद हुआ, डेमोक्रेसी आई, तमाम नियम बने, संविधान आया, जिसके चलते हम लोग अधिकारों से लैस हुए। हमारे भी समाज में लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े। उन्होंने जब नीचे देखा तो ये देखा कि समाज तो बड़ा पिछड़ा है और बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, और समाजों से बहुत ज़्यादा। ये उसी का एक संदर्भ है कि पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जाए। तो मेरा ये कहना हमेशा रहता है, आप लोगों के बिहार में भी और संवादों में भी, कि मित्रों, बंधुओं, ये आँख है ना, ये आँख बिल्कुल सामने है, और सामने जो आँख बनी है उसका नेचर का ये तात्पर्य है कि आप आगे चलें। आँख इसलिए आगे बनाई गई है कि आगे चलने के लिए। अगर हमको पीछे चलना होता तो ये आँख पीछे भी बना देती नेचर कि भाई आप पीछे भी देख के चलिए। लेकिन नेचर ने ऐसा नहीं किया। नेचर ने ये सीधे किया कि आपकी आँख आगे बनाई जाएगी, आप आगे देख करके चलिए कि कहाँ खतरे हैं, कहाँ विकास के रास्ते हैं, और कहाँ अंधकार है, कहाँ प्रकाश है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ तालाब है। यानी कि सामने आप देख करके अपना रास्ता चुन सकते हैं। इसलिए आप सामने नेचर ने हमको दिया। पीछे इसलिए नहीं दिया कि पीछे देखने का मतलब है कि आप औंधे मुँहे देखें, और नहीं तो आप पीछे, अच्छा पैर भी बनाया, वो भी आगे की तरफ बनाया। अगर हमको पीछे चल रहा होता, नेचर बना देता वो भी कि चलो उसमें से छोटा सा एक पैर पीछे भी कर दिया जाए, उसी में से एक अंग बना दिया जाए, पीछे भी चल जाए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि नेचर जब आपको कह रही है, प्रकृति ये कह रही है कि आप आगे बढ़ें, आंखें आपके सामने, आपको सब दिखाई पड़ना चाहिए। तो हम हजारों साल के उस मुद्दे को, हजारों साल बैकवर्डनेस को, पिछड़ेपन को हम ढोने के लिए आज क्यों अब सब। मैं 42 साल हो गया मुझको इलाहाबाद में रहते हुए। 1980 में आया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। मैंने आज तक गंगा में पैर तक नहीं धोया। गंगा मेरी न्याय मांगने लगा, संगम उदार लगने लगा है। सारा दिन बिल्कुल गंगा के तट पर एकदम बिल्कुल के किनारे पर बहुत पुराना है। दारा सिकोह ने बनाया है इस मेले को। मैंने 42 साल हो गया गंगा में पैर नहीं धोया। अब आप कल्पना करिए कि आदमी ऐसा है जो करोड़ों लोग आ रहे हैं, 5 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है। कह रहा है कि 42 साल हो गए पैर तक नहीं हुआ। हाँ ये बात सही। समाज कैसे आगे बढ़े इस पे बात कीजिए। जो पीछे हुआ जो समाज आगे कैसे बढ़े, समाज के मार्गदर्शन करें। जो पीछे हमें भी कुछ हमने देखा है, समाज को कुछ मिला है, समाज को आगे बढ़ने नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच रखिए। जी सुन लीजिए आदरणीय महतारी, सुन लीजिए, तब बात कीजिए। नहीं, सवाल तो सही है। दरअसल सवाल सही है आपका, बिल्कुल। हम लोग बात उसी पर करना चाहिए कि विकास की बातें ही करना चाहिए। दरअसल मैं जो बोल रहा हूँ ना वो उसी से रिलेटेड है। लेकिन असल में जब ज़्यादा घूमना पड़ता है ना, तो रास्ते पर आने के लिए थोड़े से घुमावदार रास्ते में लेके आता हूँ, तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। लेकिन थोड़ा धैर्य की जरूरत होती है। तो अगर आप धैर्य रखेंगे तो उस रास्ते को जरूर बताऊँ। तो मैं नेगेटिव नहीं रहता हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ। लेकिन मेरा हथौड़ा उस पर चलता है देखो कोई जो खोपड़ी का बिल्कुल पागल हो, जिसके दिमाग में है, मैं उसको फोन करके उसकी गंदगी को निकाल देता।
और विकास का रास्ता ये है कि आप सामने मैंने बताया आँख लगी है ना, सारी दुनिया को देखने की आँख लगी तो आँख आगे लगी तो आगे देखते क्यों नहीं आप? लोकतंत्र देश में है, विकास की धाराएं बह रही हैं, विकास की धारा में क्यों नहीं जा रहे? भाई इसलिए 42 साल से गंगा में पैर नहीं धोया, जानबूझ सच है मैंने नहीं धोया। गंगा में पैर धोने से स्नान करने से विकास नहीं होता है। आप वही जगह पर हमको ले जाना चाहते हैं कि हम भी वही करें। हम भी पढ़े के लोग जानते हैं विकास के रास्ते रोक नहीं हुए और देशों में नहीं हुआ और जगह गंगा है क्या और जगह लोग क्या कोई है नहीं। बस यहाँ पर आप वही वही चीज पूरी करके आज भी पढ़े लिखे लोगों को आप पागल बनाना चाहते हैं। मैं नहीं हूँ, मैं पागल नहीं करना चाहता, अकेले रहूँगा, अकेले चलूँ, लेकिन अगर मेरे साथ इस तरह से कोई संगठन चलेगा, कोई लोग चलेंगे, कुछ लोग चलेंगे, मैं उनको साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ऐसा नहीं, विकास का रास्ता ये है कि आप संविधान पर ध्यान रखिए, सरकारी नीतियों पर ध्यान रखिए, अपने बच्चों की एजुकेशन पर तरफ ले जाइए। और मैं जब कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस इंजीनियरिंग और मेडिकल सब आपके लिए बंद किए जा रहे हैं, तो आप उसको नेगेटिव देखना ना लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके सामने खोल कर देख लीजिए। अंधा करके कोई काम नहीं किया जाता, मुंह से कोई काम नहीं किया जाता। आप खोल कर जब आप करेंगे कोई काम तो सफल होगा और आगे के लिए आगे न मिलेगा। तो मेरा इतना कहना है, सवाल आपका सही, आप लोगों का सवाल सही, आप लोग बात कर रहे हो भी सही, लेकिन मेरा ये कहना है कि दोस्तों हजारों साल से लकी हमारे लिए संभव नहीं। हम कोशिश करते हैं, जो लोग आज यहाँ दुनिया आध्यात्मिक दुनिया में जरूरत नहीं है, लोग जरूरत नहीं है, बैठते हैं, सोने के छत के नीचे भाषण करते हैं और उनके बच्चे पता लगा लीजिए ये सब के बच्चे यूनिवर्सिटी देकर के अमेरिकन सबके यहाँ खड़े हैं। इसको पता लगाइए, सामने से देखिए। ठीक है, अपनी आस्था मतलब अंधापन है, अपनी आस्था में आप डूबे रहिए, हमसे कोई मतलब यही। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर हमको आप उनसे आप बात करें ये कहूँ भैया ये सब छोड़ करके अब अगर ये देश को हजारों साल से गुलाम बनाए थे, उसी मंत्र से उनको हटा देते, गुलामी हटा देते, कोई चीज हुआ इस देश में। जब इस देश विकास की धारा आई, जब चल रही थी, उसका फॉलो है, उसकी फॉलोइंग वो विकास के रास्ते। मेरा ये कहना है कि मॉडर्न कहीं करिए, धर्म करिए, जो जिसको इच्छा है आजाद देश कोई मना थोड़े कर रहा है। और मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रास्ता निकलना चाहिए विकास का, वो विकास का रास्ता हम लोग मिल बैठ निकालेंगे। मेरा यही इतना कहना। थैंक यू। संचालक महोदय राजन जी धन्यवाद। अपनी बात रखी और बैकग्राउंड के साथ रखी, तर्क के साथ रखी और हमारा मतलब साइंटिफिक युग में शिक्षित हो, साइंटिफिक
साइंटिफिक व्यू को बात करने से अगर शिक्षित है तो शिक्षा का मतलब है सर्व शक्ति का विकास करना, सर्व शक्ति के लिए प्रयास करना, ना कि कुछ कहा दिया गया मान लिया जाए। सच के साथ सच को मानना बेहतर होता है अगर हम नहीं। राजेंद्र जी आप पा रहे हैं क्या? राजेंद्र जी, राजेंद्र सिंह केवट जी आदरणीय आदरणीय मेरा मानना है कि क्या है, अपन थोड़ा सा मीटिंग के वहाँ जो अपन ने आयोजित की है कि फिजिकल, तो उसके लिए मैं भी तैयारी पे हूँ, तो इसलिए इसमें शामिल होते हुए उसकी तैयारी पे लगा हूँ। तो आज क्या नागर जी की स्थिति क्या है, अगर वो स्वयं इसे संभाल सकें? नहीं, नागर साहब रास्ते में हैं, इलाहाबाद गए हैं वो। अच्छा जी जी। और उनकी बेटी से बात हुई थी, तो आप अगर वहाँ जल्दी पहुँच रहे हैं तो मैं 10 मिनट बाद पहुँच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसा चलें? नहीं, अभी तो घर ही की तैयारी, अपनी स्वयं की तैयारी पे लगा हूँ। तो फिर आप यहाँ संचालन कर लीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ पहले। ठीक है। और साथी यदि संचालन के लिए तैयार हो तो वो सामने आए तो अच्छा लगेगा। कोई साथी हमारे बीच में है क्या? चलिए ठीक है, तब आदरणीय तक हम विकास जी, यदि आप संचालन कर सके तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। जी सर, हम अभी इसमें असमर्थ वैसे रहेंगे सर। भूपेंद्र सर जी को, माननीय एडवोकेट साहब हैं हमारे हाई कोर्ट के, इनको सर आदेश कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। किन की बात कर रहे हैं सर? जो सर हमारे बीच में हैं भूपेंद्र सर जी, और ये जी हाई जी। कोर्ट के वकील साहब भी हैं, काफी सीनियर भी हैं सर। अगर ये हमारे तरफ से करे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। नहीं नहीं, वो तो आदरणीय है ही हैं, और वो पूरा संभाले हुए हैं, उन्हीं के कंधे पे सारा बागडोर रखा हुआ है। तो यदि आप आएंगे तो क्या हम लोग को भी अच्छा लगेगा, हमारे लोग भी तैयार होंगे, ऐसा भाव है केवल। बाकी वो विकास उनके कंधों पे तो बहुत बड़ा भार है, और वो स्वागत लगे करता हुए हैं उन सब चीजों पे। चलिए और बाकी चलिए। वो आपको आपको स्वागत सहारा देंगे, ऐसा नहीं है। जहां भी कहीं त्रुटि होगी या संभलने का होगा तो आदरणीय भूपेंद्र जी आपका पूरा पूरा साथ देंगे। थोड़ा सा आप सभी के नाम पुकारते हुए और उनसे विचार लेते जाएं, इतना मेरा आग्रह था। मेरे पास सूची नहीं है, दरअसल आपकी बातों को मैं स्वागत करता हूँ मगर सूची नहीं है, इसलिए अगर आपके पास होती नहीं मैं। और आप सभी से ये निवेदन भी रहेगा कि अपने विचार रखें, फिर हम आज हो सकता है पहले मीटिंग जल्द तो मैं अगले इनवाइट करता हूँ अपने एडवोकेट साहब को, नगर जी जी प्रणाम। समाज ट्रस्ट के विषय में है। हम यही चाहेंगे कि हमारा समाज जो सोया हुआ उसको जगाने तो अपने ढंग से अपने ढंग से तो कर ही रहे, चाहेंगे कि पहले, क्योंकि हमारा समाज बहुत पहले से जो है अपने दूसरों पर विशेष ध्यान देता रहा है। और आज ये स्थिति है कि हमारे समाज की बहुत ही कमी है। जो लोग थोड़ा शिक्षित हैं वह ये नहीं चाहते कि हम निचले क्रम जो हमसे नीचे हैं, जो नहीं जानकारी रखते हैं, उनको साथ लेके चलें और उनसे जो है कुछ कार्य का नेतृत्व करें और करवाने में सहयोग करें। लेकिन आज समाज हमारा जो है कि इस कदर भटक रहा है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं वह भी अपने को कभी कभी अनपढ़ जैसा महसूस करते हैं, और न हमें राजनीतिक सहयोग है, न हमें कोई आपस का कोई संगठन है, न कोई व्यवस्था है, न कोई हम कानून का लाभ ले पा रहे हैं। और हमारे समाज के अधिकांश लोग जो है कभी अगर मुकदमे में कभी फंस जाते हैं तो उनको ये नहीं मालूम है कि हमें कैसे इससे निकलना चाहिए, अपनी बात कहाँ रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए। और समाज के ही कुछ लोग जो है कि शोषण करने में लग जाते हैं और हमारा समाज तबाह हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम यही निवेदन करेंगे कि समाज को जगाना है, और समाज को जगाते हुए एक दूसरे को साथ लेके चलना है। और जो निचले युवा हैं उनको भी हर जगह महत्व देना है, उनसे भी
कार्य करने करवाने की जो है इच्छा उनकी जो है जानना है, सुनना है, समझना है। और हम लोग जो गांव में लगे हुए हैं, क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपने समाज को जो जगाने की जो बात चल रही है, कोशिश कर रहे हैं। और इसका परिणाम जो है कुछ ही दिनों में जो है इसका सकारात्मक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ताकि हम लोग एक राजनीतिक पटल पे अपनी बात रख सकें और कहीं भी किसी भी मंच पे अगर रखना हो तो सही ढंग से जो है उसका हम नेतृत्व भूपेंद्र सर हैं। और ऐसे लोगों के मार्गदर्शक की हमें जरूरत है। नहीं, जरूरत क्यों नहीं। हाँ सर, आवाज जा रही है कि नहीं? हाँ, आ रही है आपकी आवाज आ रही तो जी, आ ऐसे रही सर लोगों के की जरूरत है, ताकि समाज के जो भूले भटके लोग हैं उनको गाइड करके जो है सब सिस्टम सही ढंग से हो। हम लोग भी अपने भारत में कम से कम अपने प्रदेश में, राज्य में जो है कि राजनीतिक पटल हो या कोई भी पटल हो, उस पर सही ढंग से नेतृत्व करें, ताकि जो है कि हम लोगों के समाज को लोग जाने। कभी कभी ऐसा होता है कि निषाद कौन है, नागर कौन है, मल्लाह कौन है, अक्सर बहुत लोग हम जानते नहीं हैं। अब लेकिन हम लोगों की संख्या क्या है, हम लोग थोड़े में भले ही हैं, लेकिन बहुत इतने छिटा गए हैं कि हम लोग कोई जान नहीं पा रहा है कि हम लोगों के पास क्या ताकत है, क्या होने चाहिए। जो समाज जो है कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करता था, तो आज जो है कि इतना बिखराव उसके अंदर हो गया है कि वह अपने आप को नहीं समझ पा रहा कि हम कहाँ हैं, किस कदर हैं। जागरूक हैं, वह व्यक्तिगत थोड़े से जी, जी, जी। गिने चुने लाभ के चक्कर में जो है एक दूसरे हाँ में हाँ मिला करके किसी के गोदी में बैठ जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, अपने समाज का वह भी दफन करने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि नहीं, समाज हमारा जो है जो भटक रहा है उसको जोड़ा जाए, जोड़ करके जो है एक साथ सबको लेकर के जो है चला जाए, ताकि हम लोग भी कहीं एक पटल पे जो है कि हमारे जाति बिरादरी समुदाय का जो है एक नाम और निशान जो है दिखाई दे। पहले निषाद संस्कृति हुआ करती थी, निषाद संस्कृति को लोग अपनाते थे, जानते थे। लेकिन आज निषाद शब्द को इतना दबा दिया गया कि निषाद जो है कि आज बिल्कुल किस कदर भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। तो सर, हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों के मार्गदर्शक के दर्शन की जरूरत है। और हम चाहेंगे सर कि हम अपनी बात खत्म करते हैं और सर किसी अगले को मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबको प्रणाम। जी, धन्यवाद नागर साहब। और वास्तव में अगर आज हम कहें तो इतने साधन है हमारे पास, इतने मीन्स हैं और उपाय हैं। अगर हम चाहें तो अपने समाज को या अपने आप को पटल पर ला सकते हैं। ज़रूरत है उस पटल को खोजने की, और अगर यूनाइट होते हैं तो नो डाउट हम और जल्दी सफल होते हैं। सुरजीत जी ने हैंड रेज किया है, कृपया थोड़ा वेट कीजिएगा। पहले मैं रामनारायण जी को इनवाइट करूंगा, फिर सुरजीत जी को इनवाइट करूंगा। आज जो हमारी चर्चा हो रही है, वैसे मुख्य विषय ये है कि नागर साहब अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। और एक साथी और हैं वाई के नाम से, एक मिनट देख लूं जरा। एक और सॉरी, मेरा ही है। तो आज जो चर्चा है, चर्चा का विषय है निषाद समाज पर्सनल लॉ। और जो चैत्र शुक्ल पंचमी को निषाद राज्य जयंती होती है, इस बार 2 अप्रैल पड़ रहा है, तो उसके संदर्भ में हम लोग जो यहाँ मीटिंग का विषय है कि 2 अप्रैल को अपने अपने नगर में या अपने स्थानों पर आयोजित करें, और 3 अप्रैल को वहाँ सुबह श्रृंगवेरपुर पहुँचे। ये 2 विषय हैं आज की चर्चा के। निषाद समाज पर्सनल लॉ में जो नागर साहब ने या इस टीम ने बनाया है, उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं। उसका बैकग्राउंड ये है कि सभी संस्थाएं अपने अपने अनुसार बायलाज बनाकर काम कर रही हैं, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया, हमारे जो लीडर्स ने ऑब्जर्व किया, इस टीम के लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं, कि उसमें थोड़ा सा अपने क्षेत्रीय के अनुसार या दायरे के अनुसार बायलाज बनाए गए हैं। लेकिन निषाद समाज पर्सनल लॉ को एक विस्तृत रूप दिया गया है, जो हर एक पहलू को टच करते हुए रखा गया है। और जो साथी शुरू में जुड़े थे, उनको बारे में राजेंद्र जी ने हिंट भी किया था कि अगर आप उसमें उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सभी एस्पेक्ट के साथ है, चाहे संस्कृति का हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक हो, सभी के पहलुओं को देखते हुए उसमें प्रोविजंस बनाए गए हैं। उसके अनुसार टीम तैयार करने की बात है। तो ये आज के विषय हैं। मैं इनवाइट करता हूं आदरणीय रामनारायण जी को कि अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय भी दे देंगे और फिर अपनी बात भी रखें। आज के विषय हैं, आपका स्वागत है। माइक आप रामनारायण जी, माइक म्यूट कर लीजिए।
जी रामनारायण जी, आप अपनी बात, आपका माइक म्यूट है, माइक ऑन कर लीजिए। आपके मोबाइल में नीचे 5 आइकॉन बने हुए, लेफ्ट साइड से जब देखेंगे तो वाला आइकॉन, उसमें क्रॉस या एक लाइन पड़ी है, उसको टच कर लीजिए तो ऑन हो जाएगा। सभी साथियों को जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। साथियों, बड़ा मान मिला हमारे भूपेंद्र जी के माध्यम से। बड़े भाई हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रयागराज के हाई कोर्ट के अंदर, और उनके माध्यम से भी सभी साथियों का जो है सबके अपने विचार है। मैंने तो भाई बचपन से एक ही बात ये है, सबकी चाबी हमारे पास है, चाबी कानून की और शिक्षा की। हमारे समाज के बच्चों को जो भी ज्यादा पढ़ाई में ध्यान दें, हम अपने रोज रोटी काम पाए, बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दें। मैंने भी अपने बच्चों में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ पाया, हाई सेकेंडरी में पढ़ पाया, मेरे नहीं पढ़ थे, मगर मेरे पिताजी ने मुझे हाई सेकेंडरी में पढ़ाया, और मैंने अपने बच्चों को बीए और एमए कराया हुआ, और मेरी तैयारी कर रही है, और समाज को और भी 5 बच्चों को तैयारी करा रहे हैं यूपीएससी के लिए, जो भी तैयार है। कोई समाज का बच्चा दिल्ली में आकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसका स्वागत है। जय भीम, जय भारत, जय निषाद राज। जी धन्यवाद आदरणीय, आपने तो यूँ कह सकते हैं कि कुछ ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी और बड़े उद्देश्य को भी बता दिया आपने। और ऐसे ही ज़रूरत है जो आपने बताया कि मैं 5-6 बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। बहुत आपका स्वागत। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया, फिर आपने बच्चों को व्यक्तिगत रूप से मेहनत करके पढ़ाया, फिर सामाजिक हित में बाकी बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। यही करने की जरूरत है, ये भी एक पहलू है और बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। तभी मीटिंग है या हमारी सोच है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और इसी के अनुसार एक कोऑर्डिनेशन, जो भी कहें संस्थाएं अपना काम करें, तभी हमारे समाज का एक जल्दी कहें या तेजी से विकास हो सकता है। सर एक सेकंड, मैं एक शब्द एक बात जानना चाहता हूँ, यूपीएससी की तैयारी में कितनी खर्च पड़ेगी, लागत कितनी आएगी? देखो जी, वैसे 2.5-3 लाख रुपए खर्चा पड़ता है, मगर बच्चों को अगर हेल्प मिल जाती है ना, रहने की और व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। नहीं, जो गार्जियन पढ़ाना चाहेंगे उनको कितने रुपए की मैंने तो लेके चलना होगा ना टारगेट? भाई साहब 50,000 रुपए एक साल का, 50,000 रुपए खर्चा बैठता है, जो खर्चा आता है 50,000 रुपए के आसपास बैठता है, वही किस्तों में आता है, इकट्ठा नहीं आता। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सभी साथियों से ऐसा आग्रह है कि अगर इनबॉक्स मैसेज में, इन कॉल मैसेज में अपना नंबर शेयर कर देंगे तो एक जानकारी संपर्क के लिए नंबर उनके सबके पास हो जाएगा। मेरा नंबर है, नंबर क्या नोट कर लीजिए, 9211 562578 9211562578। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। मैं इनवाइट करूंगा अब सुरजीत जी को, उन्हें हैंड रेज किया था। सुरजीत जी हैं, सुरजीत कुमार जी। और फिर से मैं अपनी बात या अपना कॉन्स्टेंट्स आज रिपीट कर दूं कि आज हमको भी थोड़ा सा निकलना है कहीं, तो अपनी बात संक्षेप में रखें, बहुत अच्छा लगेगा। जी सर नमस्कार, जय निषाद राज, जय श्री राम समाज। सर हाँ, ये मेरा कहना कि जो मैंने मीटिंग पर बोला, वो विषय बताए थे, रामनारायण जी ने उस विषयों को टच नहीं किया था। अगले वक्ता जो साथी रहे, ये क्या आप 3 तारीख को श्रृंगेरपुर पहुंच रहे हैं या 2 अप्रैल को पहुंच रहे हैं? क्या निषाद समाज पर्सनल लॉ के बारे में आपने जाना है या सुना है? ना हो तो नंबर दे दीजिएगा, तो आपके पीडीएफ में वहाँ, आपके व्हाट्सएप में पीडीएफ में वहाँ शेयर कर दी जाएगी जी। ठीक हाँ, है, मैं थोड़ी अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं सुरजीत सिंह रहा, मध्य प्रदेश से सतना जिला से हूँ। जी जी। देखिए हम लोग का जो समाज है, आप लोग सभी को पता है, हमारे आदरणीय जितने भी जुड़े हुए हैं, बहुत बिछड़ा हुआ है, भटकता हुआ है, कोई रास्ता भी आज तक दिखाने वाला नहीं था। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है आप लोगों के चलते कि अपना कहीं ना कहीं समाज थोड़ा नए दिशा में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी एक संगठन में जुड़े हुए हैं जो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में चलता है, सतना जिला में निषाद बंसी माजी मछुआ सिंगहा समाज संगठन में जिला सचिव हूँ। तो हम लोग का यही प्रयास है, और हमने अभी तक मतलब हमें तो ज़्यादा संगठन में जुड़े नहीं हुए, 2 से 3 साल हुए, लेकिन पिछले के अपेक्षा अभी तक हमने बहुत अच्छा रिजल्ट तैयार कर दिया। और हमारे जो नज़दीकी जो भी राजनेता रहते हैं,
हमने बहुत अच्छी यहाँ पे सब मुलाकात और बच्चे हम अभी अपने समाज के लिए मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और हमें सपोर्ट मिला भी है। तो हमारे कहने के लोग का मार्गदर्शन एक बार हमारे मध्य प्रदेश में आ जाए, देखिए हम लोग का एक बार आप लोग का आगमन हो जाए तो जो हम लोग बिछड़े हुए हैं अदर अदर स्टेट बाई स्टेट हम समझते हैं, है ना? तो स्टेट हम तो एक स्टेट में अभी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अपन 2-3 स्टेट 4 स्टेट एक साथ हो जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय लेवल में हमारी आवाज गूंजेगी। तो बस आपने ये चीज को मैं रखूंगा अपने आपके सामने। अगर आपकी कुछ बातें हैं तो आप मेरे को जवाब दे सकते हैं। बाकी आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम, जय निषाद, जय श्री राम। नहीं, धन्यवाद, आपने सुझाव दिए। और फिर वही कि हमने जो बोला था, क्या उसमें आप पहुंच पाएंगे या क्या कैसा है, उसको शायद ठीक है। आपने उसके नहीं लिए टच किया। उसके लिए हम लोग खुद अभी प्लानिंग दो मार्च हुआ शायद 2 अप्रैल को। हाँ, तो हम लोग बिल्कुल। खुद यहाँ पे भव्य कार्यक्रम करने का प्लान है। अभी हम लोग किए भी थे। हम लोग बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किए, मतलब एक हिसाब से बोला जाए तो अभी तक हमने जो हमारे बुजुर्ग हैं। नहीं नहीं, ठीक है, वो बात तो है ही है, सब लोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ कि अगर सामाजिक एकता की बात सब करते हैं, हाँ अगर हम अपने अपने ही स्थानों पर आयोजित करते रहेंगे, समन्वय नहीं बनाएंगे तो एकता आएगी कैसे? हमारी तो वो शक्ति है कि हम दिखेगी लोग अभी कैसे? खुद, क्योंकि इसमें हम जिला सचिव हैं तो हम लोग हमें पूरा ही मेंटेन करना होता है, लिखा पढ़ी नहीं, जो हम का कहाँ कह पैसा रहे हैं कि आप दान मत जो भी है। कीजिए, आप बात को सुन ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं 2 तारीख को आप अपने यहाँ कीजिए और 3 तारीख हाँ को हाँ श्रृंगेरपुर पहुंच जाइए। ये सॉरी आग्रह है। जी, फिर से बात करें। मैंने कहा 2 तारीख को सतना में कीजिए, 3 को श्रृंगेरपुर पहुंच जाए, इलाहाबाद के पास है। ये है, अगर सामाजिक हाँ एकता की हाँ बात सब हाँ, करते हैं ऐसा आगे पीछे हो सकता है। तो वही तो हम कह रहे हैं, अगर सामाजिक ठीक है, एकता को मजबूत करना है तो हमें एक जगह बैठना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर आपका ये सभी के लिए, मार्गदर्शन कोई बनूंगा आप और और मेरे लिए हमें नहीं। हाँ, मतलब केवल आपके लिए और मेरे लिए नहीं, सबके लिए है ये। अगर हम बहुत एकता की बढ़िया बात आपने, करते हैं, लेकिन एकता का जो तरीका होगा यही सब हो सकता बिल्कुल है ना? बिल्कुल आपने बहुत जी अच्छी बात बोली। जी, राजेंद्र जी थोड़ा सा आप मीटिंग संचालित करें, मुझे इंपॉर्टेंट काम आ गया। राजेंद्र चौधरी जी, राजेंद्र चौधरी जी, हाँ, थोड़ा मीटिंग अच्छा, संचालित कर दीजिए, मुझे धन्यवाद। इंपॉर्टेंट काम। जी जी। तो चलिए ठीक है, हमारा नंबर आप लिख सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। तो जैसे भी समय होगा तो आप हमें इनवाइट करिए, जरूर हम प्रयास करेंगे। नंबर बोलें। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। नंबर बोले हम। हेलो बोलिए। हेलो, 93 93 02 02 633 633 408। 408। सुरजीत क्या सिंह रहा, बोलिए? जिला सचिव। सुरजीत जिला सचिव सुजीत सिंह, जी, सुरजीत सिंह रहा। RH है ना? चलिए, यस कहाँ से? यस आई, मैं मैहर जिला से जिला सचिव, भैया स्टेट बोलिए। स्टेट मध्य प्रदेश। MP। अच्छा, जी मैहर, ठीक है। जी, मैं सोचूंगा तो सुन लेगा। बोल दे, हम लोग का पूरा प्रयास है। हम लोग अभी पूरा भोपाल में और पूरा मध्य प्रदेश, अपना मैहर सतना में हम लोग बहुत इसका कार्यक्रम किए और लगभग ठीक है, लगभग। थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि टाइम तो ज्यादा हो गया ना, फिर अगला मीटिंग में हम लोग डायरेक्ट आपसे ठीक बात करेंगे। अभी ठीक है, आप सभी को नाविक जी जी हमें संचालक का कार्यभार दिए हैं। मैं तो जी समझ नहीं पाया कि कितने लोग बोले हैं, कौन लोग नहीं बोल पाए हैं। तो मैंने, जो लोग नहीं बोल पाए हैं, मैं उन सभी से आवेदन करता हूं कि कोई एक आदमी अपना विचार रखे आज का विषय पर। भूपेंद्र जी को तो मैं थोड़ा बहुत सुन रहा था, बाद में मैं जुड़ा हूँ, और कई लोगों का मैं फोन कर रहा था ना, इसीलिए मैं जुड़ने में देर हुआ मेरा। अरे कोई महानुभाव कृष्णचंद बिंद जी जुड़े हुए हैं। अच्छा, कृष्णचंद कहीं से जुड़े हुए हैं, और उनसे आप बात मैं करते हैं। कृष्णचंद बिंद जी से निवेदन करता हूं कि आप आज का विषय पर अपना विचार रखिए। हाँ, सभी भाइयों को नमस्कार मेरा। कृष्णा जी है ना?
विषय सर मालूम नहीं है हमें क्या। आज का विषय है 2 अप्रैल को श्रीनगरपुर में एक जयंती मनाई जाएगी और उसी पे मैंने आपको बात रखना है। तो ठीक है सर, सभी मिल के चलते हैं, हम लोग वहाँ मनाते हैं। पहले एक सहमत बन जाए कि तैयार 2 तारीख को कितने बजे कैसे क्या करना है, तो हम तो तैयार हैं। और यहाँ जो जैसा हमारे संजीव भैया कहेंगे सब हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। एक राम नारायण जी को देख रहे हैं, शायद अगर आप नहीं बोले हैं तो राम नारायण जी से निवेदन है मेरा कि आप विचार रखिए। राम नारायण जी बोल मैं बोल चुका हूं। धन्यवाद। ठीक 2 अप्रैल को कुछ इशारा कर रहे थे, आपको कुछ बोलना है क्या? अरे विकास बड़ी देर से मैं तो लेट से जुड़ा हूं इसलिए नहीं समझ पाया। धन्यवाद। ये आपका सहयोगिता करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विकास बाबू से मेरा निवेदन है कि आप अपना विचार रखिए। श्रीमान विकास जी। जी सर, हम यही चाहते हैं सर कि जो हमारा समाज पिछड़ा है सर, उसको निषाद समाज ट्रस्ट के माध्यम से आगे काम करें और सभी लोग एकजुट होकर के इस निषाद समाज का जो प्रसंग है उसको पढ़िए और समाज में जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़िए और एक नया निर्देश और नया जो इसमें गाइडलाइन है सर और माननीय संजीव नागरिक की तरफ से मुलाकात भी होगा, सबका संबंध जाएंगे, चर्चा भी होगी सर। यही बस सर रिक्वेस्ट है। बहुत धन्यवाद। और आपने जोड़िएगा तो काम नहीं होगा, आपको भी जोड़ना होगा। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करना होगा। एक अकेले नागरिक का या नागरिक का भूपेंद्र जी का एक काम नहीं है। एक काम राजेंद्र सिंह जी, एक मैंने जो लोग हैं, कुछ प्रमुख लोग जो जागरूक होते हैं इसमें, केवल उन्हीं का काम नहीं है। एक काम जो है सभी का है और सभी कम से कम 10-20 लोगों का जोड़ने हमें सर निषाद इकाई जो हमको काम मिला है सर और हम उसके लिए कार्यक्रम चालू कर दिए सर और समाज में हम जोड़ने काम चालू कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी थोड़ा सा हमें सहयोगिता करिए कि कौन लोग नहीं बोल पाए हैं, मैं उनको आवेदन कर लूं या आप ही कर लीजिए। नहीं सर, ऐसा है कि जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे लोग और लगभग लोग लेफ्ट कर गए हैं, इसलिए कि उनको प्रोग्राम में कहीं जाना है, अपने अपने प्रोग्राम में। इसलिए हम समझते हैं कि मीटिंग की समाप्ति की घोषणा जो है, आप अगर कोई बोलना चाहे तो बोल के राजेंद्र सिंह जी बोल दिए हैं क्या? नहीं, राजेंद्र सिंह शायद जी राजेंद्र सिंह जी अगर नहीं बोले हैं तो कृपया आए और अपना विचार रखिए। एक शिव प्रसाद के हेलो एक शिव प्रसाद केवट जी आए हैं, उनको बुला लीजिए। अच्छा, शिव प्रसाद केवट। शिव निषाद, अच्छा प्रसाद, ठीक है। शिव निषाद जी से मेरा निवेदन है कि आप अपना विचार रखिए। शिव निषाद केवट जी नहीं लग रहा है। शिव निषाद केवट जी, शिव प्रसाद केवट, शिव प्रसाद केवट जी, ठीक है। जी जी नमस्कार, जय स्वामीनारायण। रखिए अपना विचार रखिए। हो गया, अभी हमारे को तो कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, विचार अपना क्या रखूं। हो गया, आप लोगों की सब बातें सुन रहा था, अच्छा लगा। समाज के प्रति लोगों की जो चर्चाएं हुई हैं। चलिए, अच्छी बात है, धन्यवाद। मैं राजेंद्र सिंह निषाद जी से मैं चाहता हूं
बोले हैं कि नहीं बोले हैं? अगर नहीं बोले हैं तो अपना विचार रखिए। राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह लेफ्ट शायद कर गए हैं। अच्छा वो अच्छा किसी तैयारी में है, कहीं प्रोग्राम है इन लोगों का। अच्छा अच्छा। उसकी हाँ, एक आज मैंने वनभोज टाइप की प्रोग्राम वाली सूचना हमें मिली थी। शायद उसी में सभी कोई शरीक हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरे तरफ से उन सभी को वनभोज की शुभकामना है। और हम लोग भी कभी एक साथ मिलेंगे। वो तो निवेदन सभी को किए थे वो। अब हम लोग नहीं पहुंच पाए तो अपनी कमी है। और एक जगह एक मुद्दा बना के हम लोग पहुंचना चाहेंगे। भूपेंद्र जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अनुमति लेना चाहता हूँ कि अगर सभी का दो एक शब्दों में अपना विचार रख करके आज की कार्रवाई या मीटिंग की समाप्ति करना चाहूंगा। ओके है सर। तो आज का जो विषय है, श्रृंगारपुर का जो उनका जन्मदिन है, एक डेट है 2 अप्रैल। चैत्र में पड़ता है डेट, मैंने अंग्रेजी महीना से डेट हर साल बदलते जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग उनके तिथि के अनुसार ही श्रृंग वहाँ पे जो है वहाँ पे जो हम लोग मनाएंगे, पूरा भारतवर्ष स्तरीय ऑल इंडिया लेवल के स्तर पे हम लोग वहाँ पे मनाएंगे। मेरा अपना जो सुझाव या विचार है, और अपने अपने लोकल में जैसा कि बाबा साहेब का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं 14 अप्रैल को, तो सभी जगह मनाते हैं लोग। और मुख्य रूप से कोई बड़ा सा मनाते हैं, लेकिन उसके उपलक्ष्य में महीनों भर प्रोग्राम चलते रहता है। तो हम लोग, मेरा अपना जो सुझाव है कि हम अपने लोकल में उनके उपलक्ष्य में किसी दूसरे दिन भी हम लोग मना लें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो एक महीने वहाँ जो मनाया जाए, जन्म जयंती मनाया जाए, वो एक एकदम पर्टिकुलर डेट वही रहे जो उनका जन्म तिथि है। और हम अपने पूरे भारतवर्ष से आवेदन करेंगे। हम पूरे भारतवर्ष से आवेदन करेंगे, एकत्रित हो क्या होगा, ऐसा जाएगा। यही बोल के मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और निवेदन है भूपेंद्र जी से कि आप इस मीटिंग को समाप्त करिए। भूपेंद्र जी। जो भी पूरा नहीं हेलो हेलो भूपेंद्र जी शायद लेफ्ट कर गए हैं। तो और किसी को अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर कोई अगर बाद में जुड़े हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग अपना विचार रखिए, वरना आप लोग इजाजत दीजिए तो आज की मीटिंग की समाप्ति की जाए। सर इस बात पे चर्चा हुआ नहीं कि किस दिन हम लोग को पहुंचना है। जो 2 अप्रैल को आप बता रहे हैं, 3 अप्रैल को सॉरी, तो उस दिन क्या सभी लोग पहुंचने के लिए सहमत हैं? अब सवाल है कि सभी का जिम्मेवारी तो ना आप उठा पाइएगा ना हम उठा पाएंगे। ये सब जी। कोई, जैसे आप अपना सहमति दिए, मैं
आगे हैं, बढ़े हुए हैं। अगला मीटिंग में मैं चाहूंगा कि वो अपना एक प्रोग्राम रखेंगे कि हम लोग इस तारीख को फाइनल, जैसे आज तो सुझाव लिया गया है, ठीक ना, आज फाइनल हम लोग नहीं किए हैं। अब जैसे आपका हमारा ये सुझाव गया है मुड़ी, तो अब हम लोग का जब सुझाव मिलेगा तो ये लोग अपना विचार करेंगे, ठीक ना। ठीक है सर, लेकिन और अगले मीटिंग में ये फाइनल हो जाएगा सर हम लोग किस तारीख को पहुंचना है और उस दिन हाँ पहुंचेंगे। ये हाँ भाई, जो मतलब कंफर्म होना चाहिए कि हम पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। हाँ और कितने लोग जो पहुंचेंगे और स्थान टाइम प्लेस सब सारा चीज फिक्स वो होना सब चाहिए, बताया नहीं जाएगा। तो जैसे गड़बड़ हो आज हम जाएगा। लोग ऐसा सहमति, सर सर एक मिनट सर, ऐसा ना हो कि हाँ सर बोल, हम बोल दिए पहुंचेंगे पहुंचेंगे और इन मौके पहुंचबे न करे। जो ना पहुंचा हो, जिसको नहीं पहुंचना है वो बोल देगा हम नहीं पहुंचेंगे। जिसको हाँ हाँ, पहुंचना ये है चीज वो डिस्कस करनी पहुंचे। चाहिए। सही सर, सही। ठीक है सर, इसके लिए कि हम लोग वहाँ तैयारी करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, वहाँ सारा व्यवस्था करना पड़ेगा। तो हम और चाहेंगे कि हमारे साथ एक दो लोग और भी पहले ही पहुंचेंगे एक दिन, वहाँ पहले पहुंचेंगे। जो वहाँ का व्यवस्था रहेगा व्यवस्था के बारे में देखेंगे। और उसके बाद ये कंफर्म होगा कितना लोग ज्यादा ज्यादा हम लोग वहाँ आ रहे हैं। जिसको ना आना हो वो ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आना है वो एकदम फर्स्ट क्लास 2 4 10 लोग को लेके आए साथ में, या वो अकेले आए लेकिन आए जरूर। इससे सर बहुत क्या है कि हम लोग को आपस में तालमेल और जो आपस की बात विचार है, जो केवट बिंद मला निषाद बहुत तमाम जाति हम लोग हो गए हैं। ये लोग सब साथ में हम लोग बैठेंगे तो एक राय होगा। बस सही हमारा यही सर। कहना है सर। जी, बस यही कहना चाहते हैं सर, बाकी आप मीटिंग समाप्त करिए सर। नहीं, कुछ और कोई निषाद से नाम कैसे जुड़े हो, कुछ बोलना चाह रहे हैं लग रहा है। नहीं सर, विकास सर के बातों से एकदम पूर्णतः सहमत हैं कि अगर जो मीटिंग निर्धारित होना चाहिए भैया कहाँ टाइम प्लेस और कितने लोग आ रहे हैं, इससे निश्चित हो जाएगा। पता लगा 10 लोग पहुंचे 5 लोग आए ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी तब। तो हमारा यही विचार है कि वहां पे पहुंचे तो एकदम दमदारी के साथ पहुंचे हम लोग, और एक अच्छा विचार आ जाए जिसे मिलना जुलना ऐसा लगा रहे, हर जगह मीटिंग होती रहेगी तो प्रोसेस अपने आप बढ़ता रहेगा, तो ताकत मिलेगी हम लोगों को। और जो धन वगैरह व्यवस्था है तो अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग हो जाएगा तो वो भी व्यवस्था सही हो जाएगी। क्योंकि कोई मीटिंग करने से पहले धन की आवश्यकता तो जरूर पड़ती है, तो उसका सहयोग भी हो जाएगा तो सब सारा व्यवस्था हो जाएगा। बस तो इतना ही कहना है सर। जैकेटवा में पीछे भीतर में पैसा ले लो। जी सर, हम भी यही कहना चाहते हैं कि नेता अगर कोई बुलाता है या कोई आदमी बुलाता है तो हमारे समाज के जो ऐसे लोग हैं अपना साधन करके जाते हैं। तो अब तो सर हमारा समाज, हम अपने समाज को आगे ले जाने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करेंगे। और जो सहयोग होगा हाँ हम पूरा करेंगे सर। उसके लिए हम उसके लिए तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। और मीटिंग हमने चालू भी कर दिया है। ऐसे हम भी सबसे आशा करते हैं कि आप लोग भी मीटिंग चालू करिए और एक अपना इतिहास रचे सर। हम लोग के पूर्वज राजा थे और हम भी राजा रहना चाहते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे बच्चे भी राजा रहेंगे। बस हम और कुछ नहीं ठीक है कह राजा सर। सकते। बनाना होगा, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सुझाव है। जी और जी सर। इसके लिए देखिए, जहाँ तक मैं आप लोग को थोड़ा अपना परिचय मैं दे दूं। मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। और बांसगांव, उत्तर प्रदेश का बांसगांव क्षेत्र में मैं 2024 में चुनाव भी लड़ा हूँ, ठीक है ना। तो ये छोटा सा परिचय है। ऐसे प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक से मैं रिटायर्ड हूँ, ठीक है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। और रही बात ये जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, तो आज तो केवल मात्र आप लोगों से सुझाव लिया गया है, ठीक है ना। अब इस कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिए जहां तक मेरा मत है, ये एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी जो वहाँ के लोकल नजदीक में रहने वाले हैं, वो लोग एक दिन पहले जरूर जाएंगे, उसका व्यवस्था करेंगे, ठीक ना। और जो दूर वाले हैं, वो दूर वाले जिनके पास सामर्थ्य है, समय है, वो एक दिन पहले वो भी दूर से टिकट पहले एक दिन कटा लेंगे। वहाँ की सारी व्यवस्थाएं करनी होगी। पहले तो सहमति हो कि हम लोग ये कार्य करें कि न करें। तो आज के मीटिंग में जहाँ तक मेरा समझ है कि आप सभी ने अपनी अपनी राय दी है कि ये कार्य होना चाहिए। और होना चाहिए तो अब कैसे होना चाहिए, इसका एक रोड मैप बनाया जाएगा।
और मैं नाविक जी इसका विशेष मुखिया है, नागर जी विशेष रूप से मुखिया है इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, और ये उन्हीं का उद्देश्य है। तो हम लोग एक सहायक के रूप में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम सभी जितने लोग जुड़े हैं और लोगों को जोड़ेंगे, और सभी को कंधे से कंधे मिला इस कार्य में भागीदारी लेना होगा, तब इस कार्य को हम लोग सफल बनाएंगे। और प्रथम में शुरू में ही होपलेस नहीं होंगे, निराशावादी नहीं बनेंगे, हम आशावादी बनेंगे। हमारे 10 लोग आएंगे कि 10,000 लोग आएंगे, ये चिंता का विषय नहीं है। कार्यक्रम करना है, चाहे जितने भी लोग होंगे, बस कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम होगा तो कोशिश करेंगे कि ये हमारी अपनी नाक की लड़ाई है, हमारी शान की लड़ाई है। जो लोग निषाद वंशज है और जो लोग के अंदर एक गर्व होगा कि हम राजा वंशज से आए हुए हैं, तो इस तरह का शान रखते हुए वहां जरूर पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। आज जो लोग वही अभी तक वो सोचते हैं कि हम दलित हैं, पिछड़े हैं, तो इस मानसिकता के लोग तो कभी जा नहीं पाएंगे। और जो लोग ये सोचेंगे नहीं भाई हम किसी से कम नहीं है, हम भी कभी राजा हुआ करते थे, विरासत में हमारी जो राजा वाली बात छूट गई है, हम अपने खुद नहीं बन पाए राजा, लेकिन अपने बच्चे को राजा बनाएंगे। यही बोल के मैं अपना विचार समाप्ति करता हूँ। सर एक और आज की विनय जी, मीटिंग नहीं 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 सर, सॉरी सर, बोलिए विनय जी बोलिए। का, विनय सर जी का कुछ कहने का विचार है सर, उनकी बात को सुना जाए। हाँ, काका बोलो। को दीजिए 5 गोटा शैम्पू दूध। सर बोलिए, आप सर, विनय सर जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, विनय जी बोलिए। हेलो हेलो सर, आवाज जा रही है मेरी? हाँ हाँ आवाज आ हाँ रही सर, आ है, रही है, आ बोलिए। रही है। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैं सर। मैं विनय कुमार विद्यार्थी पटना बिहार से बोल रहा हूँ, और मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। 22 में रिटायर किया था। यहाँ डॉक्टर राइटर का काम करता हूँ पटना सिटी में, और बिहार निषाद संघ बिहार पटना का कोषाध्यक्ष हूँ। और पहली बार आप लोगों के बीच हमें जुड़ने का मौका मिला सर, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जो आप लोगों ने यह मंच सृजित किया और आप लोगों के विचार में थोड़ी देर सुना, अच्छा लगा। मैं आप लोगों के लिए अपने समाज में कुछ करना चाहूंगा। धन्यवाद सर अपना नंबर दे दीजिए सर। सर। नंबर लिखा जा सकता है? जी सर, आप बोलिए सर। 9334 प्रदीप भैया जी, 9334 11 जी 11 72 7201। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। पटना से विनय विनय कुमार विद्यार्थी। विनय कुमार विद्यार्थी, ठीक है, धन्यवाद। हम भी पटना के ही हैं, जी कहाँ से हैं दीघा सर? घाट। मेरा दीघा निवास दीघा घाट हुआ, अभी तो नहीं है। जी। हाँ सब बिहार में जानकारी है ना? हाँ, उससे जुड़े हैं तो खबर मिलती है, उसमें मैं भेज दिया हूँ, ठीक अच्छा ना। अच्छा, कोषाध्यक्ष विनय कुमार विद्यार्थी। चलिए धन्यवाद। और मैंने आपका बात तो मैं सुन नहीं पाया, चलिए और लोग सुने हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटी मोटी दुकान भी है, उधर उलझ जाता हूँ। चलिए, तो सभी का एक मत है कि हम लोग वो जयंती जो है इसको मनाएंगे और बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जी क्यों सर। मनाएंगे? इसका इसका लिंक उद्देश्य हमारा
डेट ऑफ सेंड कर दिया जाएगा। विकास जी आपको सुने है ना? विकास जी आप हमको बता दीजिए। जी सर, ये भुवनेश्वर सिंगरपुर सर, इलाहाबाद के बगल में सर। प्रयागराज सिंगरपुर सर, वही मनाया जाएगा सर। और आपको सारा डिटेल उसका भेज दिया जाएगा आपके मोबाइल पे, और निशान समाज का लाभ भी आपको दिया जाएगा सर। ठीक है सर। अंत में मैं सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी को हैंड करेंगे अगर मेरी बात से सहमति होगी तो। पहला नंबर बात है कि हम लोग इस हाँ में बोलिए बहुत अच्छी बात। चलिए सभी का एक ही राय है कि मनाना है ना? बहुत अच्छे लगे। और हम लोग अभी एक रोड बना रहे हैं, ठीक ना? उस रोड के माध्यम से आप लोगों को सूचना दी जाएगी अगला सप्ताह में विशेष रूप से इस पर हम लोग आपका दिन तारीख समय वगैरह का कोशिश करेंगे कि इसमें रखा जाएगा। धन्यवाद। क्या समझ जाए? और किसी को बुलाना नहीं है। धन्यवाद सभी को। पुनः मैं धन्यवाद देते हुए आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करता हूँ। जय जय समाज सर। जय